सालों में एवरीवन, जीसस मैसेंजर मिनिस्ट्री में एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे अपने वचन के द्वारा बात करना चाहता है। जिस विषय के ऊपर परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है, उस विषय में हम जाने से पहले आइए मिलकर हम प्रभु की महिमा करें और उसकी तारीफ करें। Thank you, Jesus, Lord. Yes, mighty Jesus, hallelujah. Glory to the name of Jesus. जय जयकार, जय जयकार करी। जय जयकार, जय जयकार करी 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 करी। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार कार कार, जय जयकार कार कार, जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करी 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 करी। Thank you, Jesus, Lord, hallelujah. Praise the Lord, thank you, Father, Lord Jesus. ओ पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। Yes, mighty Jesus, ओ प्रभु, तेरी महिमा हो, तेरी तारीफ हो, तेरी प्रशंसा हो, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Yes, Lord Jesus, thank you, Jesus, oh thank you, Father, Lord, thank you, Jesus. Yes, mighty Jesus, holy God, Jesus, hallelujah, hallelujah. स्वर्ग है उसी का सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। स्वर्ग है उसी का सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्ती कला को दिखा। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही प्रताप ताप। जय जयकार, जय जयकार करी 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 करी। ओ जय जयकार, जय जयकार करी। Thank you, Jesus, Lord. Yes, mighty Jesus. ओ पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं प्रभु, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु। तेरा धन्यवाद होने पाए पिता, हालेलुया। थैंक यू जीसस, यस माइटी जीसस। होली गॉड, उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न गिरेगा गिरेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न गिरेगा गिरेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाश, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार 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 पार। जय जयकार, जय जयकार करी 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 करी। ओ जय जयकार, जय जयकार करी। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं या हमारा भरोसा हमारे परमेश्वर के ऊपर होता है, तो कभी भी बंदा गिरता नहीं है, डिगता नहीं है। जिनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर होता है, वो कभी गिर नहीं सकते, कभी डिग नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को संभालता है,
ऐसे लोगों के ऊपर चाहे बीमारी आ जाए, चाहे दुख आ जाए, चाहे मुसीबत आ जाए, चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, परमेश्वर ऐसे लोगों को संभाल कर रखता है। एक गीत को और गाएंगे, उसके बाद हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखने पाएंगे। थैंक यू जीसस लॉर्ड, ग्लोरी टू द नेम ऑफ जीसस। इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे और उसकी तारीफ और उसकी प्रशंसा करेंगे। थैंक यू जीसस लॉर्ड, ग्लोरी टू द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस, हालेलुया। अब्बा पिता तेरा धन्यवाद होने पाए। कोई भी छोड़े मुझे, मेरा यीशु कभी न छोड़ेगा। कोई भी छोड़े मुझे, मेरा यीशु कभी न छोड़ेगा, 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 कभी भी नहीं छोड़ेगा। मेरा यीशु कभी भी नहीं छोड़ेगा। कोई भी छोड़े मुझे, यस लॉर्ड जीसस। अरे यहाँ तक कि अपनों ने मुझे छोड़कर चले गए तो मुझे कोई परवाह नहीं हुई, क्योंकि मेरे प्रभु ने मुझे नहीं छोड़ा और उसने मुझे हमेशा संभाल कर रखा। थैंक यू जीसस। माता वही है, पिता वही है, माता वही है, पिता वही है, अपने गले से लगाएगा, अपने गले से लगाएगा। कोई भी छोड़े मुझे, मेरा यीशु कभी न छोड़ेगा। कोई भी छोड़े मुझे, मेरा यीशु कभी न छोड़ेगा। यूहन्ना उसकी 14 के 18 में लिखा है, मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। और ये सच है कि मेरे प्रभु ने मुझे आज तक कभी छोड़ा ही नहीं है। दुनिया छोड़ दे तो छोड़ दे, मेरे अपने मुझे छोड़ दे तो छोड़ दे, लेकिन मेरे प्रभु ने मुझे अभी तक नहीं छोड़ा है। थैंक यू जीसस। दुख और तकलीफ जब आएंगे, दुख और तकलीफ जब आएंगे, विनती करूंगा मैं, रक्षा करेगा वो, विनती करूंगा मैं, रक्षा करेगा वो। कोई भी छोड़े मुझे, मेरा यीशु कभी न छोड़ेगा। कोई भी छोड़े मुझे, मेरा यीशु कभी न छोड़ेगा। यस लॉर्ड जीसस। भजन संहिता 27 के 10 में लिखा है, मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, लेकिन मेरे प्रभु ने मुझे संभाल लिया है, मेरे यहोवा ने मुझे संभाल लिया। थैंक यू जीसस लॉर्ड, ग्लोरी टू द नेम ऑफ जीसस। मेरे लिए इंसान बना, मेरे लिए इंसान बना, मेरे लिए दुख भी सहा, मेरे लिए दुख भी सहा। कोई भी छोड़े मुझे, मेरा यीशु कभी न छोड़ेगा, कभी न छोड़ेगा, कभी न छोड़ेगा, कभी न छोड़ेगा, कभी न छोड़ेगा। वो कभी नहीं छोड़ता। जिसको एक बार मेरा प्रभु पकड़ लेता है उसको कभी नहीं छोड़ता। छोड़ते तो हम हैं, प्रभु कभी नहीं छोड़ता। मेरी प्रियो, परमेश्वर जिस विषय में मुझसे और आपसे बात करना चाहता है वो विषय है कि तुम जगत की ज्योति हो। वी आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। हर एक सुनने वाले बेटे और बेटियां, हर एक सुनने वाले प्रभु में प्रियजनों, आज ध्यान से सुनिएगा कि मैं और आप
प्रभु ने मुझे और आपको ज्योति के रूप में ठहराया है। मत्ती उसकी 5:14 में लिखा है कि तुम जगत की ज्योति हो। आज परमेश्वर ने मुझको और आपको जगत में ज्योति के समान रखा है, लेकिन आज बहुत सारे लोग हैं इस गुण को और इस बात को वो भूल गए हैं कि आई एम द लाइट ऑफ द इन दिस वर्ल्ड, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड इन दिस, इस संसार में हम ज्योति के समान हैं, हम ज्योति हैं। इन दिस वर्ल्ड वी आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। हम इस संसार में, जगत की इस संसार के अंदर एक ज्योति के समान है। और प्रभु चाहता है मत्ती 5:16 में तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर परमेश्वर की बड़ाई करें। आज हम जगत की ज्योति हैं, इस संसार में आज हम ज्योति के समान हैं, हम लाइट के समान हैं, उजाले के समान हैं। परमेश्वर ने हमें एक ज्योति के रूप में इस संसार के अंदर रखा है, लेकिन आज लोग अपने जीवन से लाइट को प्रकट करने की बजाय, उजाले को प्रकट करने की बजाय, आज भी मनुष्य अपनी जिंदगी से बुराइयां, पाप, लोभ, हर प्रकार की निंदा, हर प्रकार के गलत कामों को दूसरों के सामने प्रकट कर रहे हैं। आज लोग बपतिस्मा लेने के बाद भी, प्रभु को ग्रहण करने के बाद भी, यीशु को अपनाने के बाद भी, यीशु को धारण करने के बाद भी, आज भी उनकी चुगलियां नहीं छूट रही हैं, बुराई करना नहीं छूट रहा है, पाप उनकी जिंदगी से नहीं जा रहे हैं। कैसे आप इस संसार में उजाले के समान बन सकते हैं? उजाले का काम क्या होता है? लाइट का काम क्या होता है? बाइबल के अंदर पहला पतरस उसकी 2:9 में लिखा है, उसने हमें अंधकार के वश में से छुड़ाकर अपनी अद्भुत ज्योति में लाया है और हमें उस ज्योति के गुण प्रकट करना चाहिए। मसीह के गुण हमारी जिंदगी से प्रकट होना चाहिए। कहां हमारी जिंदगी से मसीह के गुण प्रकट होते हैं? कभी इसकी बुराई कर दी, कभी उसकी चुगली कर दी, कभी इसकी निंदा कर दी, कभी उसको नीचा कर दिया, कभी उसको गालियां दे दी, कभी उसको हमने उल्टा सीधा बोल दिया, कभी उससे झगड़ा कर लिया, कभी हमने इससे झगड़ा कर लिया, हमने पड़ोसियों से झगड़ा कर लिया, अपने रिश्तेदारों से झगड़ा कर लिया, परमेश्वर के दासों से हम झगड़ा कर लेते हैं, एक दूसरे के प्रति हम चुगलियां करने लगते हैं, बुराइयां करने लगते हैं। इधर से सुना, अरे आपको अगर कोई बात को बताता भी है तो हमने इधर सुना और उधर जाके हमने उल्टी कर दी, और उधर जाके आपस में हम कई बार झगड़ा करा देते हैं। ये लाइट नहीं है, ये दुष्ट आत्मा का प्रभाव है आपके ऊपर। जो व्यक्ति प्रभु के गुण ना प्रकट करने की बजाय बुराइयां, पाप, चुगलियां, निंदा, ईर्ष्या, बैर भाव, गालियां देना, नशा करना, गलत लोगों के साथ संगति करना, अगर ये सब चीजें हैं तो आप कभी भी इस जगत में लाइट का काम नहीं कर सकते, उजाले का काम नहीं कर सकते। आपकी जिंदगी से प्रकट क्या हो रहा है? प्रभु ने कहा तुम्हारा उजाला दूसरों के सामने चमके। आज तुम्हारी जिंदगी से क्या चमक रहा है? देखिए, ज्योति के गुण भी होते हैं। इफिसियों 5:9 में लिखा है, ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता, सत्य। क्या आपकी जिंदगी से भलाई प्रकट होती है? क्या आपकी जिंदगी से धार्मिकता दिखाई देती है? क्या आपकी जिंदगी से सत्य दिखाई देता है? यदि ये सब चीजें नहीं हैं तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वी आर नॉट अ लाइट, हम ज्योति नहीं है। अगर हमारी जिंदगी से बुराइयां बार बार होती है, चुगलियां बार बार होते हैं, निंदा बार बार होते हैं, आज लोग पड़ोसी से बैर रखते हैं, अपनों से भी बैर रखते हैं। आज कई लोग सेवकाई तो कर रहे हैं, मिनिस्ट्रियां कर रहे हैं, लेकिन उनके घर में ही मेल मिलाप नहीं है, माता पिता के साथ मेल मिलाप नहीं है, भाई बहनों के साथ मेल मिलाप नहीं है। बस अपने आप को बोलते मैं पास्टर हूं। आपके अंदर लाइट है ही नहीं है, प्रभु की लाइट नहीं है, प्रभु की ज्योति ही आपके अंदर नहीं है। जिसके अंदर ये ज्योति के गुण, ज्योति का फल अर्थात भलाई, धार्मिकता, सत्य ही नहीं है, तो आप सेवकाई क्या कर सकते हैं? आई वॉन्ट टू वार्न यू, मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं, आगाह करना चाहता हूं। यदि आपके अंदर लाइट की बजाय पाप पाए जाते हैं, चुगलियां पाई जाती हैं, बुराई पाई जाते हैं, निंदा पाई जाती है, बैर भाव पाए जाते हैं, परमेश्वर के दासों का अनादर करना अगर आपके अंदर है, तो मैं कहता हूं आप कभी भी जगत की ज्योति नहीं बन सकते,
कभी भी आप जगत में उजाला नहीं दे सकते। आपकी जिंदगी से क्या प्रकट हो रहा है, ये महत्वपूर्ण बात है। बाइबल के अंदर आज लोग ज्योति होकर आज भी उनके काम गलत है। आज मसीह को धारण करके भी आज भी उनके काम गलत है। कई लोग मोबाइल के गुलाम हैं, कई लोग फोन को छोड़ते ही नहीं है, रात दिन फोन के गुलाम बने हुए, सिगरेट के गुलाम है, बीड़ी के गुलाम है, नशे के गुलाम है, पाप के गुलाम है, चुगलियां करने के गुलाम है, बुराई करने के, ठट्ठा करने के, हंसी मजाक करने के गुलाम है। जबकि संसार के अंदर रहते हुए पतरस ने एक बात को कहा, पहला पतरस 2:12 में, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला होना चाहिए कि जिन जिन कामों को देखकर वो तुम्हारी निंदा करते थे, तुम्हारे भले कामों को देखकर परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। हमारी लाइफ को देखकर, हमारे रवैयों को देखकर, हमारी एटीट्यूड को देखकर, हमारे चरित्र को देखकर, हमारे स्वभाव को देखकर, हमारी बातचीत को सुनकर, हमारे जीवन को देखकर वो परमेश्वर की बड़ाई करना चाहिए कि सच में इसके अंदर मसीह ही पाया जाता है। आज तो न जाने कितने साल हो गए उनको बपतिस्मा लिए हुए, लेकिन आज भी उनका जीवन नहीं बदला, घर के घर नहीं बदले, लाइफ नहीं बदली, और बात करते हैं कि मैं मसीह हूं। ऐसा व्यक्ति कभी भी मसीह नहीं हो सकता। जिसकी जिंदगी में बुराई करने की आदत नहीं गई है, झूठ बोलने की आदत नहीं गई है, चुगलियां करने की आदत नहीं गई है, बीड़ी पीने की आदत छूटी नहीं है, सिगरेट पीने की आदत छूटी नहीं है, दारू पीने की आदत छूटी नहीं है, इधर उधर ताक झांक करने की आदत छूटी नहीं है, गाली देने की आदत छूटी नहीं, गुस्सा करने की आदत छूटी नहीं है, आप मसीह ही नहीं है। अभी तक मसीह आपके अंदर आया ही नहीं है। मसीह तो जक्कई के घर में गया था, और जब गया तो जक्कई की लाइफ बदल गई, और यीशु को यह कहना पड़ा कि आज इस घर में उद्धार आया है। जीवन का बदल जाना ही हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। तो मेरी प्रियो, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, वी आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। हम जगत की ज्योति हैं। लेट बी शाइन योर लाइट अमंग द पीपुल। आपका उजाला मनुष्यों के बीच में चमकना चाहिए। अब आप तो खाली एक ही कमरे के अंदर अपने आप को, कोई भी दिया जलाकर बर्तन के नीचे नहीं रखता, दिया जलाकर ऊंचे पर रखता है कि सभी को उजाला मिले। और अगर आप मसीही में ज्योति हैं, और अगर आप इस संसार के ज्योति हैं, तो आप सिर्फ कमरे के अंदर नहीं, अपने घर के अंदर नहीं, खाली एक दूसरों के साथ नहीं, लेकिन आपका उजाला आपके पड़ोसियों के बीच में भी चमके, आपके अपनों के बीच में चमके, आपके रिश्तेदारों के बीच में चमके। आपका उजाला, आपके अंदर मसीह के गुण दूसरों तक भी दिखाई देना चाहिए कि वो देखकर ये कहें कि हाँ, सच में ये एक सच्चा मसीह है, और सच में इसके अंदर यीशु मसीह पाया जाता है। आज प्रभु मुझे और आपको ये कहना चाहता है कि तुम्हारा उजाला दूसरों के सामने चमकना चाहिए। Let there be shine your light among the people, among the Gentile। लोगों के बीच में हमारा उजाला चमके। प्रभु इन वचनों से आशीष दे। जय मसीह।